Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Muhammad Ali Arif and I welcome you to our first regular lecture of Arabic calligraphy classes being conducted by Eagers Forum Rawalpindi. आज के लेक्चर में हम अरेबिक कैलीग्राफी के फ़ॉन्ट ख़त सुलस, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री और इस फ़ॉन्ट में हरफ अलिफ और बा की मश्क के दौरान कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानेंगे। ख़त सुलस अरबी ख़त्ताती का मुश्किल तरीन ख़त माना जाता है, जिसके मौजिद उस्ताद इब्न मुकला शेराज़ी थे। इब्न मुकला शेराज़ी बगदाद शहर में सन 273 हिजरी में पैदा हुए। ख़त सुलस के अलावा इब्न मुकला ने 5 मज़ीद खतूत भी ईजाद किए और उनके क़वाइद व ज़वाबित भी वज़ा किए। आज हम ख़त सुलस में हरफ अलिफ और बा की मश्क करते हुए कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। मिसाल के तौर पर कत क्या है, मीज़ान, नुज़ूल और सऊद वगैरह, ये सब क्या है। अब हम अपनी मश्क का आगाज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि कलम को पकड़ना किस तरह है। कलम को आप इस तरह पकड़ेंगे कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसकी नकल आपके कलम को सपोर्ट करे, और लिखते वक्त आपने कलम पे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना। तो ये है एक नुक्ता। नुक्ते को कैलीग्राफी की इस्तिलाह में कत भी कहा जाता है। दूसरी जो चीज़ हमने डिस्कस करनी थी वो है मीज़ान। मीज़ान दरअसल कत लगा के मुख्तलिफ़ हरूफ की लंबाई और चौड़ाई नापने का एक पैमाना है। जैसे कि अब हम अलिफ़ लिखने जा रहे हैं, तो अलिफ़ की मीज़ान में टोटल 7 कत होते हैं। यहाँ पे हम एक एडिशनल कत लगाएंगे जो कि हमें अलिफ़ की ज़ुल्फ़ की साइड पे उसकी विड्थ यानी चौड़ाई बताएगा। अब हम इसकी इब्तिदा और इंतहा बना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग अलिफ़। ये आप देखें कि यहाँ से स्टार्ट करके मैं इसको नीचे की तरफ ला रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे अलिफ़ का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ और अब मैं दूसरे हिस्से में बहुत आहिस्ता से नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड पे अपने कलम को टिल्ट कर दूंगा। अलिफ़ की बॉडी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अलिफ़ का दूसरा हिस्सा यानी कि ज़ुल्फ़ बनाएंगे। ज़ुल्फ़ का ऊपर वाला हिस्सा एक कत की मॉडिफाइड शेप होती है, जबकि उसका निचला हिस्सा एक नोक की शेप में होता है, बिल्कुल इस तरह से। अब मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके बना के दिखाता हूँ। ये आप नोट कर सकते हैं कि ये शेप ऊपर से आलमोस्ट एक कत की तरह है, जबकि नीचे एक नोक बनाई गई है। यहाँ हमारा अलिफ़ कंप्लीट होता है। अब हम हरफ बा की मश्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बा की ज़ुल्फ़ बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब बा का दूसरा हिस्सा बनाते वक्त हम अपने कलम को नीचे की तरफ मूव करेंगे, और ये जो नीचे की तरफ मूवमेंट होती है इसे कैलीग्राफी की इस्तिलाह में नुज़ूल कहा जाता है। फिर तीसरा हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट होता है इस तरह से, जबकि बा का आखिरी हिस्सा उसमें हम कलम को ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इसे कैलीग्राफी की इस्तिलाह में सऊद कहा जाता है, स्वाद से। बा के मीज़ान में टोटल 5 कत होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। राइट साइड पे हरफ बा की डेप्थ एक कत के बराबर होती है, जबकि दूसरी तरफ ये
हाफ कद के बराबर होती है, जिसे यहाँ मैं एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो बा की जुल्फ है वो भी एक कद के बराबर होती है। ये हम इसकी इब्तिदा और इंतहा बनाएंगे इस तरह से। अब हम बा की फाइनल शेप बनाएंगे। ये हो गई जुल्फ। फिर हम बा का दूसरा हिस्सा बनाएंगे। स्टूडेंट्स, बा का नुक्ता बनाते वक्त आप एक चीज़ जहन में रखें कि इसकी पोजीशन बिल्कुल इसके सेंटर में नीचे की तरफ होगी। इसी तरह ता के नुक्ते 1 और ये 2। फिर इसी शेप में तीसरा हर्फ यानी सा, उसके नुक्तों के लिए हम इसको पहले नुक्ते की सीध में रख के इस तरह से कलम चलाएंगे। यहाँ पे हमारी पहली मश्क कंप्लीट होती है। अब आप सब स्टूडेंट्स इन 2 हरूफ की मश्क कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह रेगुलर लेक्चर्स देखते रहने के लिए ईगर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।